नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से हमारा चैनल बुद्धा बेटलाइजिंग में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज का ये कहानी वीडियो आप लोगों को पसंद लगे तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन अलग अलग नई मोटिवेशनल कहानी वीडियो लेकर आता हूँ। इसलिए आप लोगों का भी दायित्व बनता है, कृपया हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही बेल आइकन को ऑन करें। अधिक समय को न लेते हुए सीधे कहानी की ओर बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत विद्वान था और ज्योतिष विद्या में कुशल था। उसे अपने भाग्य शास्त्र पर बहुत विश्वास था और अक्सर गांव के लोगों को उनके भविष्य के बारे में बताता था। एक दिन वह एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसने उसके विश्वासों को चुनौती दी और उसके जीवन को बदलने वाला एक सवाल पूछ लिया। एक दिन गांव में खबर फैली कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे हैं। यह सुनकर ब्राह्मण ने सोचा, ये लोग कहते हैं कि बुद्ध के पास जीवन का रहस्य है, क्यों न उनसे मिलकर जानूं कि वे भाग्य के बारे में क्या सोचते हैं। ब्राह्मण बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में झुकते हुए कहा, हे महात्मा बुद्ध, मैं जानना चाहता हूं कि हमारा भाग्य कब और क्यों लिखा जाता है। क्या हम इसे बदल सकते हैं या यह पहले से ही तय है। बुद्ध ने उसकी ओर शांत भाव से देखा और बोले, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक कहानी के रूप में दूंगा, सुनो ध्यान से। एक समय की बात है। एक किसान का पुत्र था जिसका नाम अमर था। अमर अपने जीवन से बहुत निराश था, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी सारी मेहनत बेकार जा रही है। एक दिन वह गांव के पास बहने वाली नदी के किनारे बैठा भगवान से शिकायत कर रहा था, हे भगवान, क्यों मेरा भाग्य ऐसा है, क्यों मेरी मेहनत का फल मुझे नहीं मिलता। अचानक वहां से बुद्ध का एक शिष्य गुजरा और उसने अमर की बातें सुनी। उसने कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें बुद्ध के पास मिल सकता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनके पास ले चलूं। अमर उत्साहित हो गया और बुद्ध से मिलने चल पड़ा। बुद्ध के पास पहुंचकर अमर ने उनसे अपने प्रश्न पूछे। महात्मा बुद्ध ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, अमर, जब तक तुम अपने कर्मों को समझोगे नहीं तब तक तुम्हारा भाग्य भी अस्पष्ट रहेगा। भाग्य कोई पूर्व निर्धारित लिखित पथ नहीं है, बल्कि यह हमारी नियत और कर्मों का प्रतिफल है। अमर ने सवाल किया, क्या मेरा भाग्य अब भी बदल सकता है। महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारा भाग्य बदलना तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि यह तुम्हारे कर्मों से तय होता है। जिस प्रकार एक किसान बीज बोता है, वैसे ही हम अपने कर्मों से अपने जीवन के परिणामों को निर्धारित करते हैं। अगर तुम अच्छे बीज बोओगे तो तुम्हें अच्छी फसल मिलेगी, लेकिन अगर तुम आलस्य, क्रोध और घृणा के बीज बोओगे तो तुम्हें दुख और निराशा ही प्राप्त होगी। गौतम बुद्ध ने फिर अमर को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, किसी समय में एक राजा था जिसे अपने राज्य पर बड़ा गर्व था। एक दिन एक साधु उसके राज्य में आया और उसने राजा से कहा, राजन, तुम्हारा राज्य केवल तभी फल फूल सकता है जब तुम न्याय, करुणा और धर्म का पालन करोगे। यदि तुम इन गुणों को छोड़ दोगे तो तुम्हारे राज्य का पतन निश्चित है। राजा ने साधु की बात को गंभीरता से नहीं लिया और अपने स्वार्थ में लिप्त हो गया। धीरे धीरे उसके राज्य में अनाचार, असंतोष और विद्रोह बढ़ने लगा। अंततः उसकी सत्ता चली गई और राज्य का पतन हो गया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि राजा ने अपने कर्मों की शक्ति को नहीं समझा। बुद्ध ने अमर को समझाया, भाग्य का लेखन तभी होता है जब तुम अपने कर्मों के अनुसार अपने भविष्य को आकार देते हो। तुम अगर अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाओगे और सत्कर्म करोगे तो तुम्हारा भाग्य भी उसी दिशा में बदलेगा। यह मत सोचो कि भाग्य कोई पत्थर की लकीर है, यह बदल सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें
अपने कर्मों को बदलना होगा। अमर को अब समझ में आ चुका था कि उसका भाग्य उसके हाथों में है। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और निश्चय किया कि वह अब से अपने जीवन को अच्छे कर्मों के साथ जिएगा। ब्राह्मण ने बुद्ध की इस कहानी को सुनकर कहा, हे बुद्ध, अब मैं समझ गया हूँ कि भाग्य केवल एक विश्वास नहीं बल्कि हमारे कर्मों का परिणाम है। मैं अब से लोगों को बताऊंगा कि उन्हें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए और अच्छा जीवन जीना चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सत्य है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ में है। हर इंसान अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखता है। यह लिखना और बदलना भी उसी के हाथ में है। इस तरह ब्राह्मण ने बुद्ध के ज्ञान को समझा और अपने जीवन में बदलाव लाया। जी हाँ मित्रों, इस कहानी से हम लोगों को ये सीख मिलती है कि इंसान को भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए बल्कि कर्मों के बल पर अपने भविष्य को संवारना चाहिए। गौतम बुद्ध ने शिष्य की ओर देखा और कहा, हमारा भाग्य हमारे कर्मों, नियत और दृष्टिकोण से ही लिखा और बदला जाता है। प्रारब्ध और कर्म का गूढ़ संबंध है। जैसे रामू ने अपने भाग्य का लेखन खुद किया, वैसे ही हम भी अपने कर्मों से अपने जीवन को संवार सकते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है और मूल मंत्र है। जी हाँ, इंसान को कभी भी केवल भाग्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए बल्कि उसे अपने कर्मों पर ध्यान अवश्य देना चाहिए। जी हाँ मित्रों, आज का छोटा सा मोटिवेशनल कहानी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। वैसे दर्शक बंधु जो अभी तक हमारे चैनल में आकर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया उन लोगों से मेरा प्रार्थना है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एक सब्सक्राइब हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखती है। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।